आवाज है ना, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। तो इसका ये डेफिनेशन है, एन इक्वेशन इज एन इक्वलिटी सर ये फर्स्ट इन्वॉल्विंग क्वेश्चन है। वेरिएबल्स। हेलो, हाँ बोल सकते हो। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नहीं नहीं, ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये डेफिनेशन है, फॉर्मल सा डेफिनेशन जो किताब में तुम्हारे दिया गया है अरिहंत के। ओके, इक्वलिटी साइन। ओके, तो इक्वेशन क्या होता है ना कि कोई भी एक इक्वेशन होगा, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब बराबर। तो एक है ना, एक इक्वेशन में क्या होगा, तुम्हें एक इक्वलिटी साइन होगा और एक वेरिएबल होगा। ओके, वेरिएबल क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजिंग, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। ओके, इसका मतलब हो गया वैल्यू नॉट फिक्स्ड। वैल्यू नॉट फिक्स्ड। ओके, और ये तुमको कैसे दिया होगा, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जेड हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है। और एक होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड वैल्यू। ओके, फिक्स्ड वैल्यू क्या हो गया, 1 2 3 4 -5 कुछ भी हो गया, इस तरह का नंबर कोई, वो तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, फिक्स्ड वैल्यू हो गया। वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल फिक्स नहीं होता, उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे देखो कांस्टेंट अगर मैं 1 बोलूँ तो इसका वैल्यू 1 ही रहना, लेकिन ए का वैल्यू अगर मैं ऐसे डाल दूं 2a बराबर 4 डाल दूं, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अगर दूसरा इक्वेशन मैं ले लूं 2a बराबर 6 ले लूं, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखो यहाँ पे वैल्यू 2 था, यहाँ पे वैल्यू 3 हो गया, तो ये ए का वैल्यू चेंज हो गया ना, तो इसे ए को हम वेरिएबल बोलेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम 2a बराबर 2 लिखती हो तो ये 2 का वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगा, 2 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, जबकि ए का वैल्यू तुम्हारे इक्वेशन के हिसाब से हो सकता है। ओके, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना, वेरिएबल सर मतलब फिर वैल्यू से चेंज होगा, समझाना, समझा नहीं। कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्या? हेलो, समझा नहीं, फिर से समझाओ ना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर वेरिएबल का मतलब होता है कि तुम्हारा जो ऐसा कोई तुम्हारा ये होगा, कोई अल्फाबेटिकल नंबर होगा या कोई सिंबल होगा जिसका वैल्यू चेंज होगा। ओके, वैल्यू चेंज होने का मतलब क्या है वो मैं बता रहा हूँ। मान लो कि मैंने एक इक्वेशन ले लिया, 2a = 4 ले लिया, तो इससे सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। एक दूसरा इक्वेशन दिया गया जहाँ पे 2a वैल्यू का वैल्यू है 6 है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे वैल्यू कितना था, ए का 2 था, यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया, ए का 3 हो गया, तो ए तुम्हारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ओके, सर इसके सर हम पहले ऐसे का भी क्या बोल पेज होगा, सकते हैं ना दिखाओ ना। कांस्टेंट कि मतलब जिसका वैल्यू है ना वेरिएबल हमेशा फिक्स्ड होता है। ओके, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। सर इसके पहले का ओके, पेज दिखाओ ना। क्या? इसके पहले का पेज दिखाओ। देखो ये, देखो, अरे यही सबसे पहला पेज यही है। देखो, कोई डाउट है तो बताओ मेरे को जल्दी। बाकी लोगों को कोई डाउट है या समझ में आ गया ये? यस किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी कोई सर दिक्कत आई नहीं है वाज मुझे। हाँ हाँ, बोलो जिया, कोई डाउट है सर तो। आई वाज सेइंग दैट वी कैन से दैट सर मैं बोल रही थी कि वेरिएबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर, वी कैन आल्सो से दैट इन सिंपल लैंग्वेज। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आप, तुम्हारे साइड से एक और आवाज आ रही है जिया, एंड मैं करेक्टली तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही जिया। नो सर प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ तक तुम्हें कोई सोहम डाउट है तो फिर पूछ लो। सोहम, तुम्हें कोई डाउट है यहाँ तो बताओ मेरे को, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सर एक कांस्टेंट बताओ।
हेलो, कांस्टेंट क्या हुआ ना कि कोई भी ऐसा वैल्यू जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे तुम एक को हमेशा एक ही पढ़ोगे, दो को दो ही पढ़ोगे, तीन को तीन पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, ठीक। लेकिन ए मान लो ए एक वेरिएबल है, इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। चेंज कैसे होगा, यहाँ पे मान लो एक इक्वेशन ये दिया है, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो ए का वैल्यू कितना आया, 2 आया, यहाँ पे ए का वैल्यू 3 आया। तो ये जो ए हो गया ना वो तुम्हारा वेरिएबल हो गया। क्लियर है ये चीज। यस वेरिएबल सर। का मतलब होता है वेरी, वेरी करना, वेरी करना। ओके, तो उसका वैल्यू वेरी करेगा। वेरी मतलब होता है चेंज, दैट्स व्हाई इसका नाम वेरिएबल दिया गया। जिसका वैल्यू चेंज करता है उसे वेरिएबल कहते हैं। ओके, अब लीनियर क्या है वो मैं बता दे रहा। लीनियर इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन क्या हो जाता है तुम्हारा ना, इक्वेशन हो जाता है, इक्वेशन मतलब होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब बराबर, इक्वेशन मतलब इक्वालिटी, एंड इक्वालिटी का मतलब होता है बराबर। एंड बराबर का साइन क्या होता है, ये बराबर का साइन होता है। ओके, तो इसमें क्या क्या होगा ना, इक्वेशन में तुम्हारा एक वेरिएबल होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल होगा क्योंकि हम लोग वन वेरिएबल में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल होगा, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और क्या होगा, एक इक्वालिटी का साइन होगा। ओके, इक्वालिटी का साइन होगा। इक्वालिटी का साइन क्या है, ये इक्वालिटी का साइन है। ओके, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या है ना कि एक इक्वालिटी का साइन हो और एक वेरिएबल हो, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। ओके, तो डेफिनेशन नहीं याद रखना, बस समझना है कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तुमसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा। ओके, हाँ, लीनियर क्या होता है वो भी तुम्हें समझना पड़ेगा। ओके, तो देखो मैं बता रहा हूँ लीनियर क्या होता है। देखो मान लो कि एक वेरिएबल है, लेट वेरिएबल, एक वेरिएबल मान लेते हैं एक्स, तुम्हारा क्या वेरिएबल है। ओके, और कोई एक इस तरह का एक इक्वेशन दिया गया है, एक्स बराबर 0, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का तुम्हें वैल्यू पता करना है। किसी को आता है तो बताओ, नहीं तो मैं बता दे रहा। देखो जल्दी किसी को आ रहा है तो बताओ, नहीं तो मैं बता दे रहा जल्दी से। क्या सर? 0 किसी को आ रहा है ये? 0 एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक इक्वेशन दिया गया है ये इक्वेशन, और एक्स का वैल्यू पता कर बताना है। ऐसे रैंडमली मत बोलो क्योंकि मैं पूछ लूंगा एक्सप्लेनेशन, तो रैंडमली मत बोलो। अगर आंसर पता है या तुमने सोचा है तो बोलो। सर 1 है, वो होगा एक्स की वैल्यू। एक्स का वैल्यू कोई बोल रहा है 1, सर एक बोल रहा है सर 0, 2x, किसी और को कोई वैल्यू लग रहा है? हाँ बोलो जिया। सर 2x, सर आई एम सेइंग 2x। अच्छा, एक बोल रहे हैं कि 2x होगा। ओके, किसी और को कुछ लग रहा है? तुम बोले कि 2x होगा आंसर। यस सर। अच्छा देखो कंफ्यूज हो, देखो तो तुम एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर हो या वेरिएबल, कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, अगर उसका पावर 0 दिया है इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। ये याद रखना, ये तुम्हें हमेशा काम आएगा। एक का पावर अगर मैं 0 दूं तब भी 1 होगा, दो का पावर 0 दूं तब भी 1 होगा। हाँ, तो एक्सेप्ट 0 का पावर छोड़ के ये 0 होता है। ये बस इसको, ये एक एक्सेप्शन है। बाकी इस सब का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ए का पावर 0 दूं तब भी 1, बी का पावर 0 दूं तब भी 1, सी का पावर 0 दूं तब भी 1, फिर जेड का पावर 0 दूं तब भी 1, या फिर एक का पावर 0 दो तब भी 1, दो का पावर 0 दो तब भी 1, 3 का पावर 0 दो तब भी 1। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, x0 प्लस x इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन है? तो यहाँ पे देखो, एक मैंने बोला था इक्वेशन में क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए और एक इक्वालिटी का साइन होना चाहिए। ओके, दोनों है, इक्वेशन है, इक्वेशन है। ओके, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x का पावर 0 का, 2x। x का पावर 0 का वैल्यू कितना होगा, x plus 1, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका x प्लस 1 plus x sir।
नहीं, इसका वैल्यू बताओ, एक्स का इसका वैल्यू कितना होगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। 1 सर। 1 सर। ओके 1 ठीक होगा है, सर, तो अब जहाँ समझ 0 आ वहां गया। पर 1। जब भी किसी का पावर तुम्हें देखे जीरो को छोड़कर अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल का पावर जीरो है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ओके ओके, एंड ये x ऐसे लिख देंगे और इक्वल टू 0, और ये 1 को जब इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ओके, तो x का वैल्यू क्या हो गया, -1। कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। नो सर। क्लियर है सोहम तुम्हें? ओके, सर ये कहीं अब पे मैं आया बता रहा कि इसे एक्स? लीनियर क्यों कहते हैं, तो लीनियर का सर एक बार आंसर है ना बताओ इसी ना में सर। छुपा हुआ है। सो हम, मेरे को लगता है तुम जब मैं पढ़ाता हूँ तो अब तुम ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें डाउट्स होते हैं। मैं पूछता हूँ तब तुम बताते नहीं उस वक्त। देखो, मैंने एक इक्वेशन दिया है तुम्हें, ठीक, एक्स का पावर 0 और एक्स का पावर कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो उसका मतलब होता है एक्स का पावर 1 होता है। अगर कुछ नहीं यहाँ पे दिया है तो इसका मतलब है कि 1 होता है। ओके, और किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल के पावर में अगर 0 दिया है तो उसका वैल्यू 1 होता है, एक्सेप्ट 0। अगर 0 का पावर 0 है तो 0 होगा, नहीं तो जितना भी कांस्टेंट या वेरिएबल हो गया, जिस किसी भी के भी पावर में अगर 0 दिया है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ओके, क्यों होता है वो मैं बाद में बता दूंगा, जब तुम्हें मैं एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। ओके, अभी ये देख लो कि किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल के पावर में अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने क्या किया, इसके बदले हम क्या करेंगे, 1 डाल देंगे और x पावर 1 है तो उसको x ही रहने देंगे, और कितना हो गया, 0। तो इस 1 को अगर इस साइड ले जाओगे तो इधर प्लस में है, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओके, क्लियर है ये चीज? यस सर, यस सर। ओके, अब इसे लीनियर इक्वेशन क्यों नाम दिया गया वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, तो मान लो कि वेरिएबल है x है। ओके, वेरिएबल पे अगर जो पावर है ना 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर होगा। ओके, अगर x का पावर 2 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगर 3 होगा तो ये 3 का हो जाता है, टर्शियरी हो जाता है। ओके, ऐसे ये बढ़ता रहेगा। मान लो x का पावर 4 हो जाएगा तो क्वाड्रेट ये हो जाता है, और मुझे 4 का याद नहीं है, क्वाड क्वाड्रेटिक ऐसे कुछ होता है, वो हो जाएगा। तो तुम्हें इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन मिलेगा ना वो सब लीनियर होगा। सबका जितना भी वेरिएबल होगा उसका पावर है ना 1 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ओके, तो ये सब तुम्हें अभी नहीं पढ़ना है, ये 10th में पढ़ना है। क्वाड्रेटिक तुमको 10th में पढ़ना है, अभी तुमको ये पढ़ना है। तो ये तुम्हें हो गया लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है, पावर कितना होना चाहिए, 1। वेरिएबल बता दिया, वेरिएबल का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू वैल्यू चेंज करता रहता है। इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन में एक, प्लीज माइक ऑफ कर ले, एक वेरिएबल होना चाहिए और इक्वलिटी साइन होना चाहिए। ओके, एंड वन वेरिएबल मतलब, वन वेरिएबल बोला था ना, वन वेरिएबल का मतलब कोई अगर वेरिएबल उसमें x है तो x ही होगा, y ही होगा। ऐसा नहीं हो कि x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल आ गया, एक वेरिएबल y हो गया। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा उसमें एक ही वेरिएबल होगा, एक हो सकता है b हो सकता है, c हो सकता है, d हो सकता है, z हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस एक वेरिएबल होगा। ऐसा नहीं कि दो वेरिएबल है, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, ये भी नहीं है। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 1 2। ओके, हाँ हाँ, प्लीज किन्हीं का माइक ऑन, प्लीज माइक ऑफ कर ले, या कोई डाउट है तो पहले हैंड रेज कर ले। हेलो 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 हेलो। किसी को डाउट यहाँ तक? हेलो, हाँ सर। आई थिंक किसकी आवाज आ रही है, बहुत मैं उसे रिमूव कर रहा हूँ। आई थिंक टीम ड्रैगन करके कुछ नाम है। एक मिनट में हेलो
ये रिमूव हेलो क्यों नहीं हेलो कर पा रहा हूँ? हाँ हेलो। सर हाँ, मैंने म्यूट ऑल कर दिया। ओके, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो तो हैंड रेज करना। ओके, अब मैं सर कुछ ऑफर पूछना। बोलने के लिए दूंगा। हाँ पूछो। सर जैसे कि सैनिक स्कूल में हमारा मतलब 2 मंथ कम पड़ रहा है हाँ हाँ, फॉर्म भरने के लिए। तो एक बार वहाँ करो ना, मतलब सैनिक स्कूल को है ना मेल कर दो, या फिर कांटेक्ट नंबर है वहाँ से क्वेरी अपना डाल के पूछ लो ना। अच्छा सर, सर तो हाँ बताएंगे। वो कर सकते हो तुम, या हाँ हम वैसे बताएगा वो। मुझे भी जानकारी चाहिए होती तो मैं वही करता हूँ, या तो आरटीए डाल देता हूँ। तो आरटीए में तो टाइम लगता है 1 महीना, तुम्हारे पास टाइम है, तुम कॉल कर लो उससे, बोलो कि ऐसे ऐसे है कॉल वो क्या। करेंगे। उसके उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, बता देगा तुम्हें। ओके, चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये है ना, मेरे को बताना है आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज linear equation इन वन वेरिएबल। एंड ऑप्शन भेजने हैं तुम्हें चैट में, कोई माइक ऑन करके प्लीज बोलेंगे नहीं। ओके, अब तो चैट पे ऑप्शन भेजेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, एंड तुम्हें पता करना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कौन सा है इसमें। किसी ने भेजा तो बोल सकते हो। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ ऑप्शंस का। देखो इसमें थ्योरी इतनी ही तक थी जितना मैंने तुम्हें बताया, इसके आगे कोई थ्योरी नहीं है, वो सब तुम्हें खुद अब सॉल्व करने पड़ेंगे। तो उम्मीद मत करो कि थ्योरी और कुछ है, ये सबसे इजी चैप्टर है, तुम्हें आना चाहिए। अभी तक आंसर नहीं है, किसी को आंसर नहीं पता तो ये भी बोल दो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, या इसे समझा ही दूंगा इसे। बोलो, मैं बता दूं आंसर या बताओगे कोई? हेलो, आप बताओ, आप बताओ। तो हमको लग रहा है बी। ओके, देवांश को लग रहा है ए, भरत को लग रहा है सी, एंड देवांश को फिर ए लग रहा है, बी। ओके, देखो सबसे पहले मैंने पूछा तुमसे विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, तो सबसे पहले लीनियर फाइंड करो कि किस किस में है, क्या इसमें लीनियर है। लीनियर कैसे फाइंड करते हैं, अगर पावर अगर 1 है तो लीनियर होगा। ओके, तो ये क्या लीनियर है, पावर इसका 1 है। ओके, तो ये लीनियर है। ओके, लीनियर को मैं एल लिख देता हूँ। ओके, लीनियर है, और इसे मैं ऐसे डिनोट कर, यहाँ पे लीनियर है क्या, इसका भी पावर 1 है और इसका भी 1 है, तो ये भी लीनियर है। ओके, ये लीनियर है क्या, यहाँ पे देखो पावर कितना है, 2 है, तो ये लीनियर नहीं है। ओके, यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, तो ये लीनियर है। ओके,
अब इक्वेशन देखो, इक्वेशन का मैंने क्या बोला था, एक वेरिएबल होना चाहिए, वन वेरिएबल होना चाहिए और एक इक्वलिटी का साइन होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल तो है, इक्वलिटी का साइन है नहीं है, तो ये तुम्हारा इक्वेशन नहीं होगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, इक्वेशन में क्या बोलता है, वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन वेरिएबल कितने होने चाहिए थे, एक होने चाहिए थे। यहाँ पे कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, इक्वेशन नहीं होगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, इक्वेशन है, तो हाँ इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल एक ही है और इक्वलिटी का साइन है। ओके, और यहाँ पे तुम्हारा वेरिएबल है एक और एक इक्वलिटी का साइन है, तो ये होगा। ओके, तो देख लो दोनों कौन किस में सही आ रहा है, इसमें सही आ रहा है। ओके, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी। मैंने बोला था कि लीनियर होना चाहिए, उसमें इक्वेशन भी होना चाहिए और एक वेरिएबल होना चाहिए। तो ये देख लो यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। ओके, इक्वलिटी का साइन होता और राइट साइड में कोई वैल्यू होना चाहिए था। दूसरा क्या हो गया कि यहाँ पे तुम्हारा दो वेरिएबल हो गया, वेरिएबल कितना होना चाहिए था, वन ही होना चाहिए। तो यहाँ पे दो वेरिएबल कौन कौन हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया, तो ये भी तुम्हारा नहीं होगा। ओके, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो मैंने बोला लीनियर होना चाहिए, लीनियर मतलब क्या, पावर 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर पावर कितना है, 2 है, तो ये भी तुम्हारा नहीं होगा। ओके, चौथे में देखो लीनियर है, लीनियर में पावर 1 होना चाहिए, तो 1 है यहाँ पे, अगर कुछ नहीं तो 1 होता है। ओके, इक्वेशन है, तो यहाँ पे देख लो एक वेरिएबल है और एक इक्वलिटी का साइन है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर ले। सर इसका पावर कैसे बनूंगा? तो ये तुम्हारा हो गया। किसी का हेलो 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 सर, इसमें हाँ पावर बोलो, 1 कैसे होगा? किसमें? सर डी ऑप्शन में। अरे तुम यार ध्यान ही नहीं देते, मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी पे पावर नहीं दिया है तो हम पावर क्या कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। अगर ए ओके, मैंने बोला कि अगर तुम्हें कोई ऐसा दिया गया है, ए बी सी डी कुछ भी दिया गया है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हो किया है, इसका मतलब होता है पावर 1 होता है। या तो A0 दिया होगा या ए स्क्वायर दिया होगा, तुमको A1 कहीं नहीं दिया होगा, ये कहीं नहीं दिया होगा तुम्हें, किधर सर ए दिया होगा उसके बदले। वाई लिख के है, तो सर वाई के ऊपर कुछ हाँ? भी नहीं है, तो मतलब वहाँ पे 1 है। हाँ नहीं है कुछ, मतलब 1 है, y1 को ही हम y लिखते हैं या फिर a1 को ही a लिखते हैं, लेकिन a0 का मतलब होता है a0 लिखा होगा तुम्हारा। ओके, a1 कहीं नहीं लिखा होगा, तुम्हें कहीं नहीं लिखा मिलेगा, ये तुम्हें ए स्क्वायर मिल सकता है, a3 मिल सकता है, a0 भी मिल सकता है, लेकिन a1 नहीं मिलेगा। a1 का मतलब होता है a। ओके, क्लियर है ये चीज? यस सर। किसी को डाउट है कोई? और देखो अब इसमें कुछ रह नहीं गया, मैं एक दो प्रॉपर्टी को बता दे रहा हूँ। मान लो कि x बराबर 5 है, तो तुम क्या कर सकते हो ना, दोनों तरफ सेम नंबर को जोड़ सकते हो, सेम नंबर को घटा सकते हो। जैसे मैंने x है ना, x में मैंने एक इधर जोड़ दिया, तो मैं दाएं साइड में भी एक जोड़ दूंगा। ओके, तो x + 1 हो गया और इधर ये 6 हो गया। तो दोनों तरफ तुम क्या कर सकते हो, सेम नंबर से जोड़ सकते हो, दोनों साइड क्या कर सकते हो, सेम नंबर से तुम घटा सकते हो। इधर एक घटाया है तो इधर भी मैं क्या करूंगा, एक घटा दूंगा, एक और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हेलो किसी को कोई डाउट है अभी तक? समझा नहीं। मतलब क्या नहीं समझ में आया, ये बताओ मेरे को। वो वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मैं समझ नहीं पाया, तुम क्या नहीं समझे? मैं बोला हूँ कि वेरिएबल्स क्या होता है जिसका सर वैल्यू ये चेंज नहीं होता है। समझा मान लो कि कि मैंने x 2x बराबर 4 5 लिखा है, मतलब कैसे किए? तो इसका मतलब 2 इंटू एक्स 4, तो x का वैल्यू क्या क्या सर अभी जो आपने किए ना x = 5, वो वाला नहीं हाँ समझ में आया होगा। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थोड़ी भी। सर अभी जो आपने लिखा है ना, वो फिर से समझाओ। मैं कह रहा हूँ ना कि हाँ मैं समझ गया,
तुम्हें अगर कोई इक्वेशन दिया गया है ना, मान लो कि ये इक्वेशन दिया गया है, तो तुम्हें कोई इक्वेशन दिया गया है ना, तो तुम उसमें क्या करोगे, दोनों साइड अगर सेम नंबर जोड़ोगे तो उस जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का वैल्यू नहीं बदलेगा। ओके, सेम नंबर से अगर घटाओगे तभी उस वेरिएबल का वैल्यू नहीं बदलेगा। ओके, सेम नंबर से तुम अगर गुना भी करोगे तो उसका वैल्यू वेरिएबल का वैल्यू नहीं बदलेगा। ओके, यहाँ पे x का वैल्यू 5 है तो यहाँ पर भी x का वैल्यू 5 ही आएगा। यहाँ पे x का वैल्यू तो 5 है तो एक घटाने के बाद भी 5 ही आएगा। यहाँ पे अगर x का वैल्यू 5 है तो यहाँ भी x का वैल्यू 5 ही है। तो तुम किसी भी इक्वेशन में अगर सेम नंबर दोनों साइड जोड़ते हो, लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी, तो उसका वैल्यू क्या होता है, चेंज नहीं होता, वही रहता है। अगर दोनों साइड तुम क्या करते हो, सेम नंबर से घटाते हो तब भी उसका वैल्यू सेम ही रहता है। अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तब भी वैल्यू सेम रहता है, या सेम नंबर से अगर तुम डिवाइड करते हो तब भी उसका वैल्यू सेम ही रहता है। ओके, कोई डाउट है अभी भी? कोई डाउट है बोलो फिर से एक बार। चलो नहीं है डाउट, फिर प्रॉब्लम दे रहा, प्रॉब्लम सॉल्व करो फिर। ओके, किताब का ये सॉल्व कर लो इसे। फाइव इंटू नो इट इज 1 मिनट। ये अब प्रैक्टिस करना, इसे प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं है, तुम कहीं भी देख लोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो अब जितना प्रैक्टिस कर सको उतना प्रैक्टिस करना। ओके, 4 इंटू 2 प्लस एक्स, इसको सॉल्व कर दो और एक्स का वैल्यू मुझे बताओ। ओके, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, जल्दी सर्च करो और ये सॉल्व करो और बताओ मेरे को। अब मैं ये बता दे रहा हूँ, एक ध्यान से देखना। ओके, उसके बाद तुम लोग सॉल्व करना। देखो यहाँ पे पहले लेफ्ट साइड का सॉल्व करना तुम्हें, ठीक है। तो ये 2 को हमको x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, तो ये क्या हो गया 2x। ओके, अब ये माइनस साइन है तो माइनस साइन हम यहाँ पे दे देंगे। ओके, एंड अब इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। ओके, एंड ये माइनस साइन जो है, ये माइनस साइन यहाँ पे लिख देंगे। अब इससे हम यहाँ पे फिर बाहर निकल देंगे, तो 5 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3x। ओके, इसी तरह क्या करेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x एंड इस प्लस का साइन प्लस दे देंगे, और 3 इन, डाउट है किसी को? एंड इस 3 को फिर क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब इस माइनस साइन को हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, एंड 4 का ये कितना हो जाएगा, 4 पूजा 8 हो जाएगा, एंड ये माइनस प्लस क्या हो गया, फिर माइनस हो जाएगा, एंड 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -4x। ओके, अब जो x वाला है उसे एक जगह लिख देंगे। क्या? हेलो सर आपने कैसे कैसे किए कुछ समझ में नहीं आया। ये अब तुम्हें ये सब बताना पड़ रहा है मेरे को। देखो a इंटू अगर b प्लस सी है ना, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड होता है, ए बी प्लस ए सी लिख सकते हो। ओके, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, ए बी होगा, ये बी प्लस का साइन है, इसको बीच में लिख देंगे, अब फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए सी। क्लियर है ये चीज? यस सर। अरे मैं पूछता हूँ क्लियर तो बोल दिया करो, नहीं है तो मत बोला करो, ऐसे टाइम वेस्ट होता है मेरा। यस सर क्लियर है, लेकिन अभी जो आपने नीचे वाला करा है वो बताओ सर। जो भी डाउट है क्लियरली पूछ लिया करो, ऐसे चुप मत रहा करो, क्योंकि मैं अपना है ना सर ये ए बी वाला समझ गया, अभी उसके नीचे का बताओ। ए बी वाला समझ गए ना, तो ठीक उसमें भी यही करना है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो इसको, एक हाँ ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ। ओके, मान लो कि 2x माइनस 3 है, तो पहले क्या करना है तुमको, 2 को x से मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा, 2x होगा, 2x होगा। यहाँ तक क्लियर है ना?
यस सर क्लियर है। इस टू, अब इस ये माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ लिख देंगे। अब 2 को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 6 होगा। तो यही मैंने लिखा है 2x माइनस 6। ओके, अब क्या करना है ना, अब ये जो ब्रैकेट में है इससे तुम्हें बाहर निकालना है। तो अगर 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है +5। ओके, 2 का मतलब होता है +2। तो ये सब तुम्हें याद रखना है। ओके, और एक ये भी याद रखना, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस क्या होता है माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, ये तुमको है ना याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है माइनस है और यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। ओके, तो जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस मैंने लिख दिया। अब देखो माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या लिखा है मैंने, +3x। ओके, यहाँ पे देखो 3, अब जो मैंने ये किया था फिर इसको इस तरह से सॉल्व कर लो। 3 × x + 1, 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, एंड 3 को फिर 1 से 3। तो वही चीज मैंने लिखा है। फिर क्या है -4, तो माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 8 हो गया, एंड माइनस प्लस फिर माइनस होता है, तो क्या हो गया, माइनस को जब 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x हो गया। क्लियर हो गया ये? यस सर। ओके, अब जो x वाला है ना उसको, x वाला को पहले सॉल्व कर लो। यहाँ पे देख लो +2x है, यहाँ पे +3x है, कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। यहाँ पे -6 और -5 -11 होगा। इसी तरह इस 3x को और इस -4x को कंप्लीट ये कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 4x क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा, 3 में से 8 गया तो -5। ओके, ये x है ना यहाँ पे नेगेटिव में है, जब इस x को तुम इधर लाओगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5x + x -11 -5। अब ये -11 को इधर ले जाओगे ना तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ओके, 5x + x 11 -5। ओके, ये क्या हो जाएगा, 5x और x क्या हो जाएगा 6x, और 11 से 5 गया तो 6, x का वैल्यू क्या हो गया 6/6 मान आ जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ पे? नो सर नहीं समझा नीचे वाला। कहाँ से नहीं समझे ये बताओ पॉइंटर पे। सर 5x + x = -11 क्या है, कुछ तो भी है। लाइन बताओ मेरे को, कहाँ से नहीं समझे, कहाँ पे लाइन बताओ मेरे को। सर वो रेड कलर के नीचे ग्रीन लाइन है ना, वहां से। अच्छा ओके, यहाँ से नहीं समझ में, यही ना, यहाँ से। ओके ओके, देखो देखो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसको वेरिएबल के साथ जोड़ घटाव करेंगे, और जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के साथ जोड़ घटाव करेंगे। तो लेफ्ट साइड में वेरिएबल हेलो क्या है, हेलो हेलो 2x है और 3x है। 2x से पहले क्या है, कुछ नहीं साइन, मतलब ये प्लस में है। 3x के पहले दिया हुआ है प्लस, मतलब ये प्लस में है। अरे हेलो, यार मैं कोई भारत बदतमीजी कर रहा है सोनभद्र यहाँ पे। क्लियर हो गया? हम क्या करेंगे ना, जो वेरिएबल है उसका वेरिएबल के साथ जो जोड़ घटाव दिया है पहले वो करेंगे, और उसके बाद कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ करेंगे। तो लेफ्ट साइड में वेरिएबल कौन कौन है, 2x है और 3x है। ओके, तो 2x के आगे कुछ नहीं है, तो 2 अगर आगे कुछ नहीं है उसका मतलब होता है प्लस होता है। तो यहाँ देख लो 2x प्लस में है और 3x के आगे दिया हुआ है प्लस में, तो दोनों को जोड़ देंगे। ओके, कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ने के बाद 5x लिख दिया। ओके, अब देख लो लेफ्ट साइड में वेरिएबल का काम खत्म हो चुका है, अब बचा क्या, कांस्टेंट बच गया। ओके, कांस्टेंट को क्या कर देंगे, यहाँ पे -6 दिया हुआ है और -5 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। ओके, तो -11 मैंने लिख दिया इस दोनों के बदले। ओके, बाएं साइड का खत्म हो गया, दाएं साइड में आओ। दाएं साइड में देखो क्या क्या दिया गया, वेरिएबल वेरिएबल दिया गया है, एक दिया गया है, 3x दिया गया है, प्लस में है, अगर साइन कुछ नहीं दिया हो तो प्लस में है, और यहाँ पे देखो क्या है, -4x है। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा, -x बचेगा, 3 में से 4 जाएगा तो -1 बचता है, 1 नहीं लिखते यहाँ पे, तो -x बचा। तो वही मैंने माइनस इस दोनों के बदले क्या किया है, यहाँ पे -x लिखा है। टेबल का काम खत्म हो गया। अब हम क्या करना है, कांस्टेंट का काम करना है।
कांस्टेंट में क्या है, +3 है एंड -8 है। जब तुमको जोड़ोगे इसे तो -5 आएगा, तो वही -5 मैंने क्या किया है यहाँ पे लिखा है। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ओके, अब हम क्या करते हैं ना कि वेरिएबल को है ना शिफ्ट करते हैं, किसी एक साइड वेरिएबल लिखेंगे और किसी एक साइड कांस्टेंट लिखेंगे, तब हम वैल्यू पता करेंगे। तो या तो तुम इस 5x को दाएं साइड ले जाओ या जो -x है उसको बाएं साइड ले जाओ। तो मैंने क्या किया, -x को है ना मैंने बाएं साइड ले आया। तो जो वैल्यू को तुम बाएं साइड लाओगे ना, तो इधर अगर जोड़ में रहेगा तो इधर घटाव में आ जाता है, घटाव में रहेगा तो जोड़ में आएगा। तो यहाँ देखो नेगेटिव साइन है यहाँ पे, और मैं इसे दूसरे साइड ले जा रहा हूँ। तो जब भी तुम दूसरे साइड ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो माइनस के बदले क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो देखो मैंने प्लस कर दिया हुआ है, एक्स का है यहाँ पे माइनस था और मैंने इसे बाएं साइड ले आया, प्लस कर दिया मैंने। तो उसके बाद हमें है ना, इसके बाद हमें ये इक्वेशन मिला। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो देखो अब हमें बाएं साइड ये इक्वेशन मिल गया, हमने इधर बाएं साइड ले लिया। अब हमको क्या करना है, वेरिएबल को एक साइड रखना है और कांस्टेंट को इस साइड रखना है। तो यहाँ पे देखो इधर वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। तो मैं क्या करूंगा, जो 11 कांस्टेंट है उसको दाएं साइड ले जाऊंगा। तो 11 के पहले कौन सा साइन है, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव साइन है। अब जब हम इसे दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, और कुछ नहीं लिखा है मतलब पॉजिटिव है। ओके, यहाँ पे नेगेटिव था, जब मैंने दूसरा साइड ले गया तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, अब तुमको नॉर्मल जोड़ घटाव करना। देखो इस साइड क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ओके, इस साइड दोनों कांस्टेंट है, 11 और 5 कांस्टेंट है। इधर देखो दोनों वेरिएबल है, 5x भी वेरिएबल है और 1x भी वेरिएबल है। तो 5x में जब x जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 6x होगा। क्लियर है? या x के आगे कुछ नहीं लिखा है, उसका मतलब है कि 1 लिखा हुआ है। ओके, यस। तो 5x प्लस 1x कितना हो गया, 6x हो गया, और 11 में से 5 ये कितना हुआ, 6 हुआ। ओके, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब इस 6 को इधर ले जाओगे तो ये 6/6 हो जाएगा। देखो अगर गुना में रहेगा तो जब साइड चेंज करोगे, साइड चेंज में क्या हो जाएगा, साइड चेंज में भागा हो जाएगा, भागा साइड चेंज करेगा तो गुना हो जाएगा। जोड़ है साइड चेंज होगा तो घटाव होगा, एंड घटाव है अगर साइड चेंज करोगे तो जोड़ होगा। इधर क्या है, 6x का मतलब क्या होता है, 6 गुना x। इधर गुना में है, जब साइड करेंगे तो ये भागा में आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 1 आ जाएगा। यस सर। कोई डाउट है अभी भी? इसे देखना नो सर। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। ओके, ओके सर। तो मेरी है ना 7 बजे से ये है प्लेसमेंट का टेस्ट है।